अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से। और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024 और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चंस और वीडियो से। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए फिर से शुरू करते हैं हम लोग। फार्माकोलॉजी का चैप्टर चल रहा था ऑटोक्वाइट्स, चैप्टर नंबर 32, और हम बात कर रहे हैं जीपैड ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था पहला ऑटोक्वाइट्स जो था वो हिस्टामिन था, और हिस्टामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। किस रिसेप्टर पे बाइंड करता है, क्या एक्शन करता है, क्या उसका क्लासिफिकेशन था, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्टामिन के बाद वो है सीरोटोनिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में 5HT भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। एक्चुअली में यह जो अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान, उससे बनता है, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो जाके वो कन्वर्ट हो जाता है सीरोटोनिन में। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे इस क्लास में। तो पहली बात करते हैं सीरोटोनिन क्या होता है। सीरोटोनिन को हम 5HT भी कहते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। हमारे शरीर में जो 5HT है 90% ऑफ द केस में वो हमारे इंटेस्टाइन, प्लेटलेट और ब्रेन में पाए जाते हैं। क्योंकि ब्रेन में पाए जाते हैं तो ये थोड़ा सा दिमाग में भी काम करेंगे, प्लेटलेट में है और आपके लीवर में है, सॉरी आपके इंटेस्टाइन में है। तो ये मूड, स्लीप, टेम्परेचर और पेन, ये 4 फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपने देखा था हिस्टामिन लास्ट क्लास में कि वो सारे इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, उसी तरह सीरोटोनिन हमारे बॉडी में 4 चीज को कंट्रोल करता है। एक मूड, हमारा मूड कब अच्छा है कब बुरा है वो सीरोटोनिन का रिलीज डिसाइड करता है। स्लीप, आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सीरोटोनिन, जब सीरोटोनिन रिलीज होता है तो नींद अच्छी आती है। लोग कहते हैं कि अगर आप सोने से पहले घंटों देर तक मोबाइल चलाते हैं और जब आंख में लाइट पड़ती है तो सीरोटोनिन का रिलीज डाउन हो जाता है, जिससे नींद आना बंद हो जाती है। ठीक है, उसका असर यहां पे है। टेम्परेचर और पेन, हमारी बॉडी में दर्द और बुखार का भी असर जो है बेसिकली सीरोटोनिन से रिलेटेड है। ये कुछ फलों में भी पाया जाता है, जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, पियर एंड टोमेटो। इन 4 चीजों में सीरोटोनिन पाया जाता है। अगर आपको नींद आने की दिक्कत है, दर्द वगैरह है, तो आप इन चीजों को खाइए, रात को सोने से पहले थोड़ा सा नींद में असर आपको लगेगा। वहीं पे इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी सीरोटोनिन बॉडी में रिलीज होता है हमें हैप्पी फीलिंग आती है, हमें खुशी वाली फीलिंग आती है, इसलिए इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था फार्मासिस्ट एग्जाम में, बिहार के एम्स वाले में, कि क्या हैप्पीनेस हार्मोन किसे कहते हैं। दिस इज द सीरोटोनिन इज कॉल्ड, ऑप्शन दिया था हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ट्रिप्टोफान। ठीक है, 5HT यानी सीरोटोनिन को हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। अब बनता कैसे है बॉडी में, इसको समझ लीजिए। हमारे बॉडी में एक पाया जाता है अमीनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीरोटोनिन ऑटोक्वाइट्स का प्रिकर्सर क्या है। प्रिकर्सर का मतलब जिससे बनता है वो है ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा, तो ये बन जाएगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। अब इस ट्रिप्टोफैन से CO2 निकाल दो, डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, तो बन जाएगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ट्रिप्टामीन, और जो 5 ट्रिप्टामीन यही तो हमारा सीरोटोनिन है। ये बॉडी में फर्दर डिग्रेड होता है 2 एंजाइम की सहायता से, एक माओ, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, और दूसरा डीहाइड्रोजिनेज। इन 2 एंजाइम की उपस्थिति में हमारा जो सीरोटोनिन है वो डिग्रेड होता है। जो माओ होता है इसको 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, 5HIAA, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में तोड़ देता है माओ। और दूसरा है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये इसको हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफॉल में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों एंजाइम को अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक सीरोटोनिन का लेवल बना रहेगा। जब आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीरोटोनिन जो है वो बेसिकली हम कुछ इसके दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो आपका HT है वो HT रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जैसे हिस्टामिन रिसेप्टर से बाइंड करता था, H1, H2, H3, H4। और उसी तरह से हमारा जो सीरोटोनिन है वो भी 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4 4 तरह के रिसेप्टर से बाइंड करता है। और ये चारों रिसेप्टर अलग अलग जगह पाए जाते हैं, और अलग अलग जगह पर जब ये सीरोटोनिन बाइंड करेगा तो अलग अलग काम करेगा, जैसे कि आपने हिस्टामिन के केस में देखा था। अब जो पहली बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट ऑब्लिक एंटागोनिस्ट। यहां पे कुछ ऐसे दवाइयां हैं
जो एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी ये सीरोटोनिन के लेवल को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों की इसमें है, नॉन सेलेक्टिव है, कोई फिक्स नहीं है, ये किसी भी रिसेप्टर से बाइंड कर सकते हैं, ST1, ST2, ST3, ST4। ओके, ड्रग है एर्गोटामिन। एर्गोटामिन का ड्रग का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है जब किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है माइग्रेन वगैरह की। लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, LSD बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा हेलुसिनेशन होता है, नींद आती है, नशा होता है, ठीक है। 2-ब्रोमो LSD, आपका मेथिसर्जाइड, साइप्रोहेप्टाडीन और सिनार्जिन। याद रखिएगा, ये लास्ट क्लास में भी आपने देखा था, ये दोनों सिरप के फॉर्म में, ये बेसिकली चक्कर की मेडिसिन है, वो भूख लगने की मेडिसिन है। और एक चीज याद रखना, LSD का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया था, तो वो है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, ठीक है, LSD, ये फुल ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे पार्शियल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट है, ये नॉन सेलेक्टिव। अब हम बात करते हैं 5H2, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसेप्टर जो है 5H2 रिसेप्टर है। इसमें कौन कौन सी दवाइयां जो है वो 5H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। एंटागोनिस्ट की बात हो रही है, जो ब्लॉक करेगी, जो सीरोटोनिन को बाइंड करने से रोकेगी, वो है कीटानसेरिन, रिटासेरिन, क्लोजापिन और रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन मार्केट में बहुत बिकता है, ठीक है। तो ये 5HT2 एंटागोनिस्ट होते हैं, ब्रेन में काम करते हैं बेसिकली। ये केटानिशोरिन, रिटासेरिन, क्लोजापिन और रेस्पेरिडोन, ये 4 दवाइयां याद कर लीजिएगा। वहीं पे 5HT3 आपको याद करना है, तो उसके ट्रिक है सेट्रॉन, याद कर लीजिए, लास्ट में सेट्रॉन आते हैं। ये बेसिकली देखिए, ये वाला रिसेप्टर हमारे ब्रेन में है, तो ये ब्रेन पे असर करेगा, चक्कर वक्कर आ रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, नींद आ रही है, उसके लिए है। ये 5HT रिसेप्टर बेसिकली हमारे कहां पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, यानी इससे रिलेटेड है उल्टी से। अगर ये रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड करेगा तो उल्टी होने से रोकेगा। कौन कौन दवाइयां हैं, ऑर्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन, पैलोनोसेट्रॉन और रेमोसेट्रॉन। ये सेट्रॉन वर्ड याद रखिएगा, और रिसेप्टर कहां पाया जा रहा है ये याद रखिएगा। अब आते हैं आप 5HT4 रिसेप्टर में, तो ये पार्शियल एगोनिस्ट है, इसका नाम है टेगासेरोन। और 5HT1 रिसेप्टर जो है वो बिस्प्यूरोन और सुमाट्रिप्टोन, ये भी तुम्हारे ब्रेन पे काम करेगा, तो सुमाट्रिप्टान और ब्यूसिप्रोन, ठीक है। अब कुछ ट्रिक याद करा देता हूं आपको। तो पहले हम ट्रिक याद करेंगे हम नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट वाला, एंटागोनिस्ट वाला, जो पहला वाला था, जो किसी रिसेप्टर पर फिक्स नहीं, किसी भी बाइंड कर सकता, नॉन सेलेक्टिव। उसका ट्रिक था, अगर होती मीठी सी बोली तेरी। एक औरत है जो दिन भर पाक 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 करती रहती है, अपने पति का दिमाग खाई रहती है। अपनी बीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक नॉर्मल एग्जांपल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसका ट्रिक है कि अगर होती मीठी सी बोली तेरी, अगर मतलब एर्गोटामिन, मीठी का मतलब मेथिसर्जाइड, सी का मतलब सिनार्जिन, साइप्रोहेप्टाडीन, और बोली का मतलब है ब्रोमो LSD और LSD। ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको ड्रग याद हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट याद करना है नॉन सेलेक्टिव, तो वो है रिस्क। आपको जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। री मतलब रिटासेरिन, रेस्पेरिडोन, एस मतलब क्लोजापिन और के मतलब कीटानसेरिन। याद हो गया। अब चलिए कुछ सीरोटोनिन पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग की बात करते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे बात करेंगे जो रिसेप्टर वाइज कहां कहां पाए जाते हैं। अगर CNS में पाया जा रहा है तो कौन सा ड्रग वहां पे बाइंड करेगा, यूट्रस में कौन सा ड्रग बाइंड करेगा, और ब्लड वेसल पे कौन ड्रग बाइंड करेगा। CNS में जो ड्रग बाइंड करते हैं वो LSD और ब्रोमोक्रिप्टिन, मैंने बताया था, इसको खाने से नींद आती है, नशा होता है, ये ब्रेन पे असर करता है, CNS पे LSD और ब्रोमोक्रिप्टिन। वहीं पे यूट्रस पे जो है वो 2 ड्रग बाइंड करती है, इर्गोनावोइन और इर्गोटामीन। इर्गोटामीन और इर्गोविन जो होता है यूट्रस में जब कॉन्ट्रेक्शन होने लगे, पेन होने लगे, उस केस में देते हैं। और ब्लड वेसल में एर्गोटामीन पाया जाता है। एर्गोटामीन मैंने बताया कि जब किसी को माइग्रेन की दिक्कत हो, माइग्रेन में खोपड़ी में जो ब्लड वेसल वो नैरो होने लगती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है, तो पेन होता है। इसको देने पर ब्लड वेसल डायलेट होता है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो पेन जो है वो आराम मिलता है, तो माइग्रेन में देते हैं इसको। अब चलिए रिसेप्टर जान लेते हैं। मैंने कहा ना रिसेप्टर जानना बहुत जरूरी है कि रिसेप्टर कहां कहां पाए जाते हैं, और इस टेबल से बेटा फिक्स है एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैंने कहा ना टेबल वाला रिसेप्टर जरूर याद करना, रिसेप्टर वाला टेबल जरूर याद करना। तो 5HT में कितने प्रकार के 5HT रिसेप्टर है, 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4 और 5HT7। तो यहाँ पे 5 प्रकार के रिसेप्टर हैं। 5HT1 में याद रखिए एग्जाम पूछा है कितने सब टाइप्स होते हैं, तो 6 सब टाइप होते हैं। 1 के 6 सब टाइप है, 2 के 3 सब टाइप है। सब टाइप याद कर लीजिएगा, 5HTA, 5HTB ऐसे करके सब टाइप्स होते हैं
तो ये 6 सब टाइप होता है, याद रखना। पहले का 6 और दूसरे का 3। आपको याद कैसे करना है, विराट कोहली जब बैटिंग करने आए तो पहली गेंद पे 6 मारा और दूसरी गेंद में 3 रन लिया, ट्रिपल 3 रन लिया, तो ऐसे याद हो जाएगा। 5ST1 के 6 और 5ST2 के 3। तो 5ST1 रिसेप्टर मैंने कहा कहां पाया था, ब्रेन में, तो CNS में, सेरिब्रल में, ब्लड वेसल में और ENS में। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रेन में होता है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। जब यहां पाए जाते हैं तो किस रिसेप्टर के द्वारा काम करते हैं, ये GPCR के द्वारा काम करते हैं, ये GPCR के द्वारा, मैकेनिज्म याद रखिएगा। दूसरा 5ST2 रिसेप्टर जो है ये स्मूथ मसल, सेरिब्रल न्यूरॉन्स में, ब्रेन के न्यूरॉन्स में और स्मूथ मसल में पाए जाते हैं। ये भी GQ प्रोटीन कपल यानी GPCR के हिसाब से काम करते हैं। 5ST3 CNS में, PNS में, ENS में। ठीक है, एफरेंट नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसमें पाए जाते हैं। ये डीपोलराइजेशन कैल्शियम कटायन चैनल के द्वारा काम करते हैं। और 5ST4 5ST7 CNS में, ENS में और म्यूकोसा प्लेक्सस में पाए जाते हैं। ये भी सेम GS प्रोटीन कपल रिएक्शन के द्वारा काम करते हैं। यानी एक चीज आपको याद रखना है बेटा, सारे ब्रेन में है, 5ST1 वाला जो है वो ब्लड वेसल में भी पड़ता है बाकी, और 5ST2 जो है वो स्मूथ वेसल में है, बाकी सभी जो है वो CNS PNS में तो है ही। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। जब भी सीरोटोनिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो मैंने बताया कि बेसिकली वो 4 काम करता है, टेम्परेचर, मूड स्विंग, पेन और इसके साथ साथ मैंने क्या बताया था आपको, एक स्लीप। इन चीजों पे काम करता है। तो जरूरी इन 4 के अलावा भी क्या हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग कंपार्टमेंट में ये कुछ काम करता है कि नहीं करता है, इसकी बात जानेंगे। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पहली बात जान लेते हैं कि सीरोटोनिन का असर हमारे हार्ट पे कैसा होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कैसा होता है। तो यहां पे आर्टरीज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और डायलेट होती है जब नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है 5ST के द्वारा। मान लीजिए कोई आर्टरी है पहले से कॉन्स्ट्रिक्ट है, ब्लड वेसल नैरो है, जैसे ही सीरोटोनिन आएगा वो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करेगा और ऑटोमेटिक ब्लड वेसल डायलेट होती है, इसीलिए माइग्रेन में काम करता है। दूसरा, ये एड्रेनलिन रिलीज कराता है। जब भी सीरोटोनिन हमारी बॉडी में आता है ये एड्रेनलिन रिलीज कराता है, जिससे कि सीरियस रिफ्लेक्स होता है, हार्ट को थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड हार्ट पंपिंग बढ़ती है। ब्रेडिकार्डिया देखा गया है बहुत से केसेस में। ठीक है, धड़कनें बढ़ने वाली बात है। और आईवी को देने पर, इंजेक्शन देने पर, बहुत ज्यादा इंजेक्शन देने पर हमने देखा है कि बीपी जो है वो फॉल हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। बीपी बढ़ा हुआ हो, आप इंजेक्शन दीजिए सीरोटोनिन का, तो बीपी डाउन होता है। अब स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल बेसिकली हमारे GIT में होता है। यहाँ पे तो GIT में जो है वो स्टिमुलेट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ता है, जिससे डायरिया के चांसेस बढ़ सकते हैं, लैट्रिन जल्दी होने लगेगा। लेकिन ब्रोंकाई में ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो ये अस्थमा के केस में ठीक नहीं है। ग्लैंड्स की बात करें तो लगभग सभी ग्लैंड जो है उस पर कोई खास असर नहीं है, लेकिन जो हमारा गैस्ट्रिक है, पेट में है, उसमें सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देता है। इसलिए जब म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ा देगा तो HCl का डाउन हो जाएगा, तो हमारे जो अल्सर में प्रोटेक्शन करता है, यानी अल्सर, ये जो सीरोटोनिन है ये हैप्पी हार्मोन है, हमें अल्सर से भी बचाता है। अब नर्व एंडिंग की बात करें, जो नेफ्रॉन्स वगैरह हैं, तो अफरेंट नर्व एंडिंग जो होते हैं वो इफेक्ट एक्टिवेटेड कॉजिंग टिंगलिंग एंड पिकिंग सेंसेशन एज वेल पेन, मतलब कि जो नर्व एंडिंग्स है, अफरेंट जो नर्व एंडिंग्स है उस पे क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, जिससे कि हल्का हल्का पेन की, आपको न्यूरोपैथिक पेन जिसे कहते हैं कि हाथ पैर में दर्द होता है, वो दिखता है। और जो विसरा एफरेंट एल्सिड रिस्पायरेटरी और सीरियस रिफ्लेक्सेस, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह काज करता है, CNS प्लेटलेट पे काम करता है। रिस्पायरेशन की बात करें तो ये हाइपर वेंटिलेशन कॉज करता है और लार्ज डोज लेने पर ये सांस, यानी कुल मिलाकर सांस लेने में दिक्कत करेगा, और ज्यादा अगर हमने डोज दे दिया तो सांस लेने में और दिक्कत हो सकती है। प्लेटलेट पे जाकर के प्लेटलेट के शेप को थोड़ा सा चेंज करता है, ये खासियत है इसके साथ। और CNS पे सबसे ज्यादा इसका असर होता है। CNS पे असर बात की जाए तो पुअर एंट्री होता है ब्लड ब्रेन बैरियर में, लेकिन ये इनहिबिटरी ट्रांसपोर्टर एक्शन की तरह काम करता है। डायरेक्ट इंजेक्शन देने पर ये स्लीपलेस कॉज करेगा, नींद आएगी और टेम्परेचर जो है बॉडी का थोड़ा सा, भूख बढ़ेगी, टेम्परेचर बदलेगा, ये होगा। अब बात करते हैं कि इसका रोल क्या है। हम सीरोटोनिन जो है वो किस किस अवस्था में, जो मिलेटोनिन जानते, सुना होगा आपने नाम, वो इसी का रूप है, तो किस किस बीमारी में, किस किस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर। ठीक है, हमारे बॉडी में
जो भी सिग्नल्स होते हैं न्यूरॉन्स के मूव होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा होते हैं। तो ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है सीरोटोनिन। ये स्लीप, टेम्परेचर रेगुलेशन, बिहेवियर, मूड, एपेटाइट, वोमिटिंग और पेन, इन सबको कंट्रोल करता है। और इसका जो मेन प्रिकर्सर है वो है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन आपको पता है कैसे रिलीज होता है, ठीक है। तो अब आता है न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन। दूसरी बात यह है कि ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसलिए ये बेसिकली हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। नोजिया वोमिटिंग की बात करें तो 5-HT3 जब गट में रिलीज होता है थोड़ा सा नोजिया वोमिटिंग की फील आ सकती है। होम्योस्टैसिस कॉज करेगा, प्लेटलेट के साइज शेप को चेंज करता है और कुल मिला के क्लॉट फॉर्मेशन जो है उसको इंक्रीज करता है। माइग्रेन में हेल्प करता है, मैंने कहा ना माइग्रेन में ब्लड वेसल कॉन्स्टिट्यूट हो गया, उसको डायरेक्ट करेगा।